اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات، پیارے طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کلمے کی قسمیں۔ اور جو کلاس یہ تو گرامر ہے، گرامر میں کوئی بھی مطلب یہ 7th بھی ہے، 8th بھی ہے، 5th بھی ہے، 4th بھی ہے، 5th سے اوپر ہم 6th بھی ہے، تو یہاں پہ یہ سب کے لیے ہے کیونکہ گرامر ہے۔ تو یہاں فی الحال میرا جو کلاس ہے وہ ہے 7th، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ کی قسمیں۔ یہ جو کلمہ ہے، کلمہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ہم آج آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ یہاں پہ دھیان رکھیں تاکہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کی جو ہے 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ سب سے پہلا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم۔ اسم کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے، اسم کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اسم کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں ہم اس کو ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں فعل، ٹھیک۔ یہ اس کی دوسری قسم ہے کلمے کی۔ انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ورب کہتے ہیں، VERB، ورب۔ اسی طرح جو کلمہ ہے اس کی تیسری جو قسم ہے اس کو حرف کہتے ہیں، حرف، ٹھیک۔ انگریزی میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم ورڈ کہتے ہیں، ورڈ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہمارا اور ایک قسم ہے اس کلمے کا جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ضمیر۔ اس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن، ٹھیک۔ اس کے بعد اور ایک قسم ہے جس کو ہم صفت کہتے ہیں، صفت۔ انگلش میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایڈجیکٹیو، ٹھیک۔ انگلش میں ایڈجیکٹیو، ٹھیک۔ اس کے بعد اور ایک قسم ہے اس کا جس کو ہم کیا کہتے ہیں، متعلق فعل۔ یہ اس کا آخری قسم ہے، متعلق فعل، ٹھیک۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈورب، اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، ایڈورب۔ تو اس طرح سے یہ جو کلمہ ہے اس کی 6 قسمیں ہیں۔ یہ جو 3 قسمیں ہیں ان کو ہم نے پڑھا ہے، پھر بھی میں یہاں پہ دہراتا ہوں۔ اسم کو میں نے پڑھا ہے، ہم نے فعل کو پڑھا ہے، ہم نے حروف کو پڑھا ہے۔ تو اسم کو ہم نے جب پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے کہا تھا ہے اس کی جو ڈیفینیشن میں نے لکھا تھا، کسی بھی نام کو اسم
कहते हैं, किसी भी नाम को इसम कहते हैं। ये मैंने इसके बारे में कहा था, यानी कोई भी नाम, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो शख्स हो, चीज़ हो, जानवर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो अखरोट हो, चाहे वो अखरोट का दरख्त हो, चाहे वो पत्ता हो, ठीक, चाहे वो घर हो, चाहे कलम हो, चाहे ये बोर्ड इज़ल मकान, ये सब जो है ये नाम है। वो किसी भी नाम को इसम कहते हैं। यानी बवन कशर पे कहते नाव यह तथ वन इसम, तो इंग्लिश मज वन नाउन। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पे, जिसको हम फेल कहते हैं, फेल के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे मैं इसकी मिसाल भी दे सकता हूँ इसम की। और इसम जो है मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ मिसाल के तौर पर कलम, जो मेरे हाथ में है। कलम एक नाम है तो ये इसम है। यहाँ पे मैं एक शख्स का नाम भी लिखता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ अब्दुल रशीद। ये अब्दुल रशीद जो है ये एक शख्स है, तो ये नाम है, तो ये इसम में आता है। इसी तरह मैं लिखूँगा यहाँ गुलमर्ग लिखूँगा मैं। गुलमर्ग एक जगह का नाम है, ये चीज़ है, ठीक, ये शख्स है, ठीक, ये शख्स है और ये है जगह। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी नाम को हम इसम कहते हैं। इस तरह से ये हो गया। आप यहाँ पे अवोब है, इसको भी मैंने इसी तरह आपको बताया था। किसी भी, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये दूसरा जो है, किसी भी काम को फाल कहते हैं, फाल कहते हैं, किसी भी काम को फाल कहते हैं। यानी कहते कौन तथ इस फैलना। मिसाल के तौर पर बिलखस खाना पीना, देखना, चलना वगैरह, सोना दौड़ना लिखना पढ़ना, ये सब काम में आते हैं। तो किसी भी काम को हम फैल कहते हैं। हो गया ये भी क्लियर। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे तीसरा है वो है हुर्फ। हुर्फ ये हमें दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए मदद देता है, या जुमला बनाने में हमें ये मदद देता है। इसको हम हुर्फ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दो शख्सों को आपस में, मिसाल मैं लिखूँगा यहाँ रशीद और बशीर। रशीद और बशीर, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रशीद और बशीर के बीच में जो है और, या मैं यहाँ पे और एक बात आपको बताना चाहूँगा वो ये कि मैं लिखूँगा यहाँ पे मेज पर कलम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेज और कलम, इनके बीच में जो ये पर है ये हुर्फ है, क्योंकि ये दो मतलब ये एक यहाँ पे जुमला है। तो इस जुमले को कंप्लीट करने के लिए हमें इस लफ्ज़, इस हुर्फ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने इस हुर्फ को लिखा है ठीक। यानी हुर्फ हमें दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए, जुमले को बनाने के लिए, दो शख्सों को आपस में ये मतलब बनाने के लिए हुर्फ जो है ये हमें मदद देता है। इसको हम हुर्फ कहते हैं। तो हुर्फ बहुत सारे हैं, आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हो सकता है, को हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे मैंने पर हो सकता है,
इसी तरह से मैं को पर से हो सकता है, तक हो सकता है, बहुत सारे ये है हरूफ। ठीक, तो जो हमें दो लफ्ज़ों को जुमले को मिलाने की मदद देता है। उसके बाद जो है वो है ज़मीर। ज़मीर अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ज़मीर को देखना है, ज़मीर किसको कहते हैं। अब हम ज़मीर को पढ़ेंगे। तो ज़मीर जो है यहाँ पे ज़मीर, इसको मैं उठाता हूँ, इसको कल देखते हैं। ज़मीर किसको कहते हैं। ज़मीर जो है ये हम इसको कहते हैं जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज़ नाम की जगह इस्तेमाल होता है उसको हम ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ का लिखता हूँ, इकबाल एक अच्छा लड़का है। ठीक, वो हमेशा सच बोलने का पाबंद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे मैंने लिखा इकबाल एक अच्छा लड़का है, वो हमेशा सच बोलने का पाबंद होता है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इकबाल की जगह यहाँ पे हमने वो इस्तेमाल किया। तो जो हमने इस्म की जगह इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ जो है वो जो ये वो है, ये हमने किस जगह पे इस्तेमाल किया, ये हमने इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया, नाम की जगह पे इस्तेमाल किया। तो जो लफ्ज़ हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसी को हम ज़मीर कहते हैं। ठीक, मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया कि ज़मीर किसको कहते हैं। ये वो भी हो सकता है उनके, मिसाल रशीद एक और लिखूंगा मैं, और बशीर मिसाल के तौर पर दोनों अच्छे दोस्त हैं। रशीद और बशीर दोनों अच्छे दोस्त हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा उनके ये जो उनके हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये जो उनके हैं ये कहाँ किन के लिए मैंने इस्तेमाल किया, किस जगह पे, यानी यहाँ पे जो रशीद और बशीर है यानी इस्म की जगह मैंने उनके लिखा है। तो ये जो उनके यहाँ पे आता है तो ये है इसमें ज़मीर, इसको इसमें ज़मीर कहते हैं क्योंकि ये हमने नाम की जगह इस्तेमाल किया। जो लफ्ज़ हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको हम ज़मीर कहते हैं। इनको हमने पढ़ा था, आज हमने सिर्फ ज़मीर को पढ़ा है, ज़मीर को समझने की कोशिश की, इस्म को हमने फिर समझा, फ़ेल को हमने समझा, हुरूफ को समझा, ज़मीर को समझा। इस्म के बारे में मैंने किसी भी नाम को, फ़ेल के बारे में मैंने किसी काम को, किसी भी काम को, और हुरूफ ये नाम ये हमें दो लफ्ज़ों को जुमला बनाने में मदद देता है। और ज़मीर जो है ये हम इस्म की जगह इस्तेमाल जो लफ्ज़ करते हैं उसको हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो इस तरह से आज का ये मौज़ू यहाँ पे ही ख़त्म करना चाहूँगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ू के मतलब ये जो दो तीन रह गए हैं इनको हम फिर कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।